हेलो दोस्तों, मैं निरंजन सिंह आपका अपने YouTube चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से चर्चा करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से रिलेटेड है। हम अटेस्टेशन से संबंधित चर्चाएं करेंगे आज अपने YouTube चैनल में कि अपोस्टाइल्स क्या होते हैं, नोटरी कहाँ कराई जाती है, अटेस्टेशन क्या होता है, किसको क्या करना होता है, क्यों कि अपोस्टाइल के बगैर जो एक कुछ कंट्रियों का कन्वेंशन है, वहाँ पर बगैर अपोस्टाइल के डॉक्यूमेंट, अपोस्टाइल के अटेस्टेशन के आपको ना तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलता है और ना ही आपको स्टडी वीज़ा मिलता है, ना ही वहाँ पर आप मैरिज कर सकते हैं, ना ही आप वहाँ जब तक पीआर ले सकते हैं, ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ अपोस्टाइल्स अटेस्टेशन से रिलेटेड आपको बेसिक जानकारियाँ देने वाला हूँ। अपोस्टाइल्स क्या होता है, अपोस्टाइल्स किन किन डॉक्यूमेंट्स पे होता है, किस किस डॉक्यूमेंट्स के लिए हम कराते हैं। तो अपोस्टाइल्स का जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो एजुकेशन में है। आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हों, आपका मैरिज सर्टिफिकेट हो, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स हो, या फिर आपके पर्सनल पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स हों, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से लीगलाइज कराने पड़ते हैं, जिन्हें हम अपोस्टाइल्स कहते हैं। एसडीएम अपोस्टाइल्स ये मिनिस्ट्री तब लीगल करती है जब आपका डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होता है, आप अब्रॉड में जा रहे हों स्टडी पर्पज़ के लिए या फिर एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए, या ऑलरेडी आप वहाँ एम्प्लॉयमेंट में हों, आप परमानेंट रेजिडेंसी लेना चाहते हैं, या आप वहाँ पे मैरिज करना चाहते हैं, या आप वहाँ पर ग्रीन कार्ड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो भारत के द्वारा दिए गए एविडेंस जब तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया उसको वेरीफाइड नहीं कर देती, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की मिनिस्ट्री, वहाँ की एम्बेसी आपको उचित नहीं ठहराती। जब यहाँ पर आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनता है, पासपोर्ट ऑफिस से बनता है, पुलिस स्टेशन से बनता है, फिर आप उसको लीगलाइज कराते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से। यहाँ का जो मिनिस्ट्री ऑफ पटियाला हाउस में जो बैठती है मिनिस्ट्री, जब तक वहाँ का एसडीएम उसको वेरीफाइड नहीं कर देता, ऑथेंटिकेट नहीं कर देता, तब तक आपके डॉक्यूमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं होती अब्रॉड में। तो दोस्तों, जैसा कि कई सारे दोस्तों ने कहा था कि ये एसडीएम अपोस्टाइल से संबंधित हमें बताइएगा, तो एसडीएम अपोस्टाइल्स चालू हो गए हैं, अटेस्टेशन चालू हो गए हैं। आप हमें अपोस्टाइल से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, मैरिज सर्टिफिकेट हो, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो, चाहे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे कॉमर्शियल पेपर हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, माल एक्सपोर्ट करने के लिए हमारी जो कंट्री से बाहर जो माल एक्सपोर्ट होता है, तब भी हमको इनवॉइस वगैरह, कॉमर्शियल पेपर, जो ये बिल्स होते हैं, इनको भी हमें लीगलाइज कराना पड़ता है, चैम्बर कराना पड़ता है, तभी कहीं पर किसी कंट्री में हमारे बिल या हमारे इनवॉइस पास होते हैं। वीज़ा के किसी भी प्रकार के वीज़ा में अपोस्टाइल्स करके, सर्टिफिकेट लगा करके जब आप अटैचमेंट देते हैं किसी एम्बेसी को, तो वहाँ पर आपका पावर वॉल्यूम, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स की वैल्यू और ज़्यादा हो जाती है। आप ऑथेंटिकेट हो जाते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड हो चुका है। इसी को हम अपोस्टाइल्स अटेस्टेशन कहते हैं, इसी को हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहते हैं, एमईए कहते हैं। तो ये सब चीज़ें अब्रॉड एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए, और एम्बेसी अटेस्टेशन अलग होता है, अपोस्टाइल्स अलग होता है। एम्बेसी की फ़ीस कुछ ज़्यादा होती है, अपोस्टाइल्स की फ़ीस नॉर्मल होती है, कम पैसे में काम हो जाता है, वो मिनिस्ट्री के द्वारा होता है। और एम्बेसी का जो कार्यकाल है, एम्बेसी की जो फ़ीस है, वो एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट होता है, उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, आज मैंने आप सबके लिए ये एक छोटा सा वीडियो बनाया है। आप इसको एंड तक लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अगर आपने नहीं किया है तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिएगा,
और डिस्क्रिप्शंस में मेरा मोबाइल नंबर है, मेरी कंपनी का एड्रेस है। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो मैरिज बर्थ हो, या वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो, या कोई भी सर्टिफिकेट्स हो, डिग्री हो, डाइवर्स पेपर हो, सिंगल स्टेटस हो, कैसा भी पेपर हो, आपको अगर लगता है कि आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप हमारी कंपनी में, आप मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप करके आप मुझसे कोई भी अपोस्टाइल्स अटेस्टेशन या ट्रांसलेशन, कोई भी स्पेनिश लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, पोर्तुगीज़, यूक्रेनियन, रशियन, जो भी आपको कोई सर्टिफिकेट ट्रांसलेट कराना हो, कन्वर्ट कराना हो हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू स्पेनिश, इंग्लिश टू पोर्तुगीज़, डिफरेंट लैंग्वेज, तो आप डिस्क्रिप्शन से मेरा नंबर ले सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपोस्टाइल्स, अटेस्टेशंस, वीज़ा से रिलेटेड कोई भी कैसी भी क्वेरी हो, चाहे वो उसमें बिजनेस वीज़ा हो, विजिट वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा हो, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो, स्टडी अब्रॉड हो, स्टडी वीज़ा हो, कैसा भी वीज़ा हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपके सहायता के लिए हमेशा तत्पर हूँ। एज ए ट्रैवल कंसल्टेंट मैं आपके काम के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हूँ। आप मुझे जब चाहें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स एंड रिगार्ड्स माय डियर।